सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिएगा, आप एक नोटबुक ले लीजिए, वहां पे आप टाइटल दे दीजिएगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स करके। सो फर्स्ट कैंडल जो है आपका वो है हैमर। इसको हैमर बोलते हैं, मतलब इस तरह का होता है ये। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए, मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये हैमर का मतलब क्या है? मतलब देखिए, मार्केट मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ अब, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ? मार्केट नीचे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे। ये है इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ ओके। पे, हाँ। मतलब यहाँ पे इसने ओपनिंग किया है। तो अब ये जो नीचे का जो लाइन दिख रहा है वो क्या है? मतलब मार्केट ओपन होने के बाद, यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट ओपन होने के बाद ये नीचे गिरा था। मतलब ये इतना नीचे आया था, मार्केट यहाँ तक आया था। अब ये रेड कलर का बन गया ना, मतलब ओपनिंग प्राइस से नीचे आ गया, मतलब रेड कलर का बन गया। अब ये रेड कलर का राइट। हो गया था कैंडल। अब नीचे आया था, यहाँ तक आया था कैंडल, ठीक है। यहाँ से आने के बाद बायर्स ने क्या किया? वापस से इसको पुश किया। पुश करने के बाद यहाँ से इसको ओपन प्राइस से ऊपर ले गया। ठीक है, यहाँ तक ये गया था, वापस यहाँ पे आके क्लोज हो गया। मतलब यू क्या है मीन इसका या यू मीन टू से कि नीचे की जो लाइन है वहां तक वो हाँ नीचे आया था प्राइस में, हाँ आया था, यस रेड एग्जैक्टली बना वहां तक होगा, आया और फिर था। हाँ ऊपर हाँ गया तो ग्रीन बन गया है। हाँ हाँ हाँ। तो वो रेड कलर का था वो, मतलब सॉरी, वो ग्रीन ओपन हुआ था लेकिन नीचे आ गया, सेलर्स ने पुश कर दिया मार्केट को। लेकिन क्या ओके। हुआ? कैंडल बंद होने से पहले ही बायर्स ने वापस से पुश करके ओपनिंग प्राइस से ऊपर ले गया प्राइस को। अच्छा। तो ओके। यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है कि बायर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है। करेक्ट। राइट। हाँ, तो ये जो कैंडल है, ये अभी मैं जो भी कैंडल्स बताऊंगा वो सब बाइंग सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, वो सब सारा का सारा कैंडल्स बाइंग है। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है? मतलब ये आपको, अब चार्ट में वो लाइंस वगैरह देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके तो हमने पता लग गया कि हाँ चलो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन हाँ। सपोर्ट पे अगर इस तरह का कैंडल बन गया हैमर, तो राइट। वो अच्छा बाइंग सिग्नल मतलब इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, या। वहां पे हम एंट्री प्लानिंग करते हैं मतलब। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरह से दिखता है। दिख गया आपको ये वाला? राइट राइट राइट। मतलब प्राइस नीचे आया, गिरता हुआ नीचे आया, लेकिन यहाँ पे कैंडल बना और इसके बाद प्राइस घूमने लगा, मतलब ऊपर बाउंस हो गया। गया। मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी किसी मतलब डाउन, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनता है, मतलब गिरते हुए मार्केट में बॉटम में बनता है ये। ओके। ओके। ठीक है, ये एकदम बॉटम में बनता है, मतलब ये एक रिवर्सल सिग्नल है, रिवर्स करने का ये एक इंडिकेशन देता है कैंडल। ठीक है, राइट। राइट। ओके ओके। सो द नेक्स्ट कैंडल इज, इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। बुलिश एंगल्फिंग ये कैसा होता है? मान लीजिए कि रेड ये एक रेड कैंडल बना है यहाँ पे, इस तरह से एक छोटा सा एक रेड कैंडल बना है, इस तरह से। यहाँ पे ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। अब जो इसके बाद का जो कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल है, वो क्या होता है? वो बड़ा होता है, मतलब इससे डबल होता है, इससे 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 बहुत बड़ा होता है। ओके, और ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। मतलब ये जो प्रीवियस कैंडल है, जो रेड कलर का जो प्रीवियस कैंडल है, इसको वो एक्सिट कर जाता है, मतलब उसका डबल साइज का कैंडल बना देता है, ग्रीन कलर का बड़ा कैंडल। तो ओके। इट्स ऑल्सो इंडिकेट अ बाइंग सिग्नल कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। मैं इस कैंडल को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि मार्केट चलो इस तरह से छोटा छोटा रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, छोटा छोटा इस तरह से रेड कैंडल बना रहा है, और सडनली एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया मार्केट में, जो एक दो तीन तीन कैंडल को मिला के एक ग्रीन कैंडल बना दिया यहाँ पे मार्केट में। तो यहाँ ओके। पे भी एक बाइंग रिवर्सल आने का चांसेस बहुत हाई होता है। तो हम लोगों का एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे, हम लोग इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही हम एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे होगा, मतलब इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ओके। समझ आ गया आपको? हाँ। तो द नेक्स्ट कैंडल इज, नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस तरह से होता है, लाइक उसका जो पहला कैंडल है वो एक रेड कलर का होता है। उसके बाद दूसरा कैंडल जो है वो एक
इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल मीन्स व्हाट, कि मार्केट जहां पे खुला वहीं पे बंद हो गया। लाइक वो ऊपर भी गया, नीचे भी गया, लाइक इस तरह से होता है। इस तरह से होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको कि मार्केट यहाँ पे खुला, खोलने के बाद ऊपर भी गया, नीचे भी आया, वापस आके वहीं पे बंद हो गया। ये इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको। डोजी भी बोलते हैं, डोजी, डोजी कैंडल। अगर मैं यहाँ पे आपको गूगल करके दिखाऊं डोजी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। हम्म, ये दिख रहा है, मतलब मार्केट ये कैंडल है, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, वहीं पे आके बंद हो गया। ठीक है। राइट। ओके, सो इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। ओके, सो ये बनता है, उसके बाद का जो कैंडल है वो बड़ा होता है, वो ग्रीन कलर का कैंडल होता है। ठीक है। तो ये तीनों कैंडल को मिला के जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में सेल ऑफ आया, उसके बाद एक डोजी बना, मतलब इनडिसीजन कैंडल बना, मतलब यहाँ पे कुछ डिसीजन हुआ है। उसके बाद का जो कैंडल है वो बड़ा ग्रीन बना है, तो इसको भी एक बड़ा रिवर्सल कहते हैं कि मान लीजिए मार्केट बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड है और बॉटम पे इस तरह का एक पैटर्न बना है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना है, उसके बाद बहुत हाई चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज कि हमने है ना इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं और सब लॉस में है। तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज, मेरे हस्बैंड करते हैं यूजुअली। हमारा आईसीआईसीआई का डीमैट अकाउंट है। और क्या हो गया था कि वो जब खुद से अपने सोच के करते थे तो उनके इन्वेस्टमेंट्स राइट जा रहे थे, पर फिर हमने एक किसी मल्टीवेगर पॉइंट किसी से लिया था, एक मनीष गोयल करके है, अगर सुना होगा तो ही गेव अस 3 मल्टीवेगर्स और उसमें हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जो बहुत बैकफायर हो गया। तो लास्ट 3 इयर्स से वो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया ना कि रुक गया है हमारा, मतलब वो कुछ शेयर्स ऊपर जा ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट 50% पे लॉस पे आके खड़ा है। तो अभी कितना और कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था आपने? कुछ कुछ में हमने थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है, बट देन एक स्टॉक में 22 lakhs का इन्वेस्टमेंट था जो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है इस वक्त। ओ, कुछ स्मृति ऑर्गेनिक्स करके उन्होंने दिया था। ये हमने किसी आपका एक्सपर्ट से लिया टोटल था। टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? टोटल इन्वेस्टमेंट फिर अलग अलग कई स्टॉक्स में है, पर ये सबसे ज्यादा लॉस दिखा रहा है इस वक्त। ऐसा अपना है। नाम बोलिए, मैं देख के देखता हूँ आपको। नाम बोलिए स्टॉक का। एस SMRUTHI। मोती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। फार्मा कंपनी है। 2021 में दिया था हमको ये मल्टी बैगर बोलकर। तो हमने ऑलमोस्ट 300 प्राइस पे इसको खरीदा था, इस वक्त ये 165-70 पे है, 170। ओ, 166 पे है अभी। और ये ऑलमोस्ट लाइक इट हैज बिन 3 इयर्स हो गए हैं, होने को आ गए हैं। आपने कहाँ पे खरीदा था? हमने ऑलमोस्ट 300 पे लिया था जब वो मैं कोविड आया था बहुत ना, क्या है उस टाइम फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स बहुत हाई चल रहे थे। 2022 पे लिया था शायद। 2021 21, ओके, 21। सबसे पीक हाँ। पीक ही था ऐसे बोल सकते हैं, उसके आपने बाद वो पूरा नीचे पिक पे ही। लिया था। हाँ, अब वो नीचे ही तो आ रहे हैं। मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, अभी अभी तो, अभी देखिए, अगर ये इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 160, ठीक है। अभी ये अगर 160 के नीचे आ गया तो शायद और बुरा हो सकता है। मतलब देखिए, ये 160 का एक ये मेजर जोन है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर इसको, ओके, अगर मैं इसको लाइंस में शिफ्ट करूँ तो आपको अच्छे से दिख रहा है आपको मार्केट हाँ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, तोड़ दिया, अभी राइट। अभी वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको मार्केट ने बार बार टेस्ट किया हुआ है। ठीक है। 165-66 मेरे ख्याल से होगा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 160 ना? टू 165, हाँ। तो ये अगर इसको तोड़ दिया, अगर 160 का लेवल अगर तोड़ गया तो वो डायरेक्टली आके गिरेगा 120 पर। व्हाट डू सो यू फील अभी जैसे ये जो दिख रहा है, उससे क्या मालूम अभी पड़ तो रहा है? मैं तो अभी तो मैं यहाँ पे
यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको देख लीजिए एक बार, मतलब 160 का जो लेवल है ये आप वॉच कीजिएगा। अगर इसको इसने तोड़ दिया है तो ये बहुत ही गंदा गिरेगा। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। Shall we sell it off 170 पे जा रहा है, 172 तक तो ऑलमोस्ट रोज फ्लक्चुएट हो रहा है वो। आप एक काम कर सकते हैं, रुकिए मैं एक बार देख के बताता हूँ। अभी क्या है, लॉस लेने को रेडी है बिकॉज कुछ कर नहीं सकते, लास्ट 3 इयर्स से स्टक अप है तो कुछ रिटर्न तो है ही नहीं उसमें। आपको एक बार मतलब किसी एक्सपर्ट से पूछ लेना चाहिए था। ये एक्सपर्ट नहीं दिया है, आप देखो मनीष गोयल का नाम देखिए, मल्टीबैगर्स में है, उनसे पैसा देकर तो हमने उन फ्री। लोगों ने तो उन लोगों ने आपको मतलब वो स्टॉप लॉस लेवल नहीं दिया है क्या कि निकलना कहाँ कुछ पे भी है? नहीं था, इट वाज सेड टू बी लाइक यहाँ पर बोला कि 3 इयर्स या 5 इयर्स तक का टाइम फ्रेम रख के इसको लीजिए, ऐसा है। तीन तीन दिए थे उन्होंने। बहुत ही घटिया जगह पे उन्होंने बाय करने के लिए बोला है। मतलब एक्चुअली अगर आप उनके खुद के देखें ना, अगर पोर्टफोलियो देखते हैं शेयर्स में, तो उन्होंने भी कुछ 245 के करीब करीब बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आज भी उनका नाम दिखता है उसमें, जो 245 बायर्स के अगर। आसपास, मतलब मैं समझा नहीं, 245। 245 में उन्होंने खुद ने लिए हुए हैं। ओके ओके। देखिए मैं तो मेरा एक सिंपल लॉजिक है कि मार्केट जब इस तरह से हाई पे हाई बना रहा है, देखिए ये मैं सिंपल एक आपको चीज समझा दो। ये देखिए ये 300 का लेवल है, शायद आपने यही कहीं पे बाई किया हुआ है। ठीक है। हाँ, ये शायद शायद से ये एक बेस्ट पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट कहाँ पे करना था पता है? आपको यहाँ पे इसी पॉइंट पे एग्जिट करना था, नहीं, 260। द पॉइंट वाज उनको, इन्होंने हमको 3 to 5 इयर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया था, उसको मल्टी बैगर करके दिया था कि इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड्स, ऐसा पता था है ये। लेकिन पता है लेकिन देखिए मैं अगर अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मार्केट जब मान लीजिए कि यहाँ पे 300 से फॉल हुआ, वापस से 300 के आसपास ही आया था मार्केट, मतलब 2022 के आसपास उसी बाइंग प्राइस पे आया था। वहां से उसने वापस से फॉल दिया। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने चलो यहाँ पे एक हाई बनाया। अभी सेकेंड हाई हुआ उसने कहाँ पे बनाया? यहाँ पे बनाया है। अब जब तक ये इसको नहीं तोड़ता है, मैं इसको कैसे होल्ड करूं? जब तक ये इसको इस हाई को नहीं तोड़ता है, मैं इसको कैसे होल्ड करूं? ये तो नीचे आ गया है। नहीं, हमें तो मैं समझ नहीं आया ना, हम तो बिल्कुल ही हाँ, इग्नोरेंट थे मैं इस मैं मैं चैप्टर मैं को समझ लेके। गया, मैं समझ गया, लेकिन उसने उन लोगों ने बताया है इसलिए शायद आपने लिया। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, ये बाइंग प्राइस मतलब थोड़ा बुरा है। लेकिन आप एक काम कर सकती है, आप इसको मैंने जैसे कि बोला है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखिए ये 200 मूविंग एवरेज है। इसको हम इंडिकेटर के हिसाब से मैं यूज करता हूँ। ये भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और अगर इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब ये देखिए ये 20, ये जो रेड कलर का लाइन आपको दिख रहा है, राइट। रेड कलर का लाइन अगर इस ब्लू कलर और पिंक कलर लाइन ने अगर इसको इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब ऊपर से अगर काट दिया, तो इसको हम डेथ क्रॉस बोलते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। व्हाट इज डेथ क्रॉस, मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज डेथ क्रॉस, क्रॉस ओवर इन ट्रेडिंग, दिख रहा है आपको? तो द टेक्निकल इंडिकेटर occurs when the short term moving over 50 day moving average, मतलब crosses over above to below a long term moving average 200 moving average। मतलब 200 मूविंग एवरेज को अगर 50 मूविंग एवरेज ऊपर से काटता है, तो वहां से डाउन ट्रेंड और स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब इंडिकेटर का मतलब यही है। मतलब ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज है। अगर इसने ऊपर से काट दिया तो ये और ज्यादा नीचे गिरेगा। पता है, ओके। पता लगे आपको? तो ये मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपको दे दे रहा हूँ। ये 162 का लेवल मैं आपको दे रहा हूँ। 162, 160 पकड़ लेते हैं। 160 का लेवल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर 160 के मतलब ऊपर अगर रहा तो ठीक है, आप इसको थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा रिकवरी हो सकता है। लेकिन अगर इसको भी इसने तोड़ दिया तो उसमें और होप खत्म हो जाएगा, मतलब। ठीक है। मैं इसको थोड़ा लंबे टाइम पे मैं देखता हम हूँ। एक्चुअली इस शेयर को लेके बहुत होपलेस हो चुके हैं, तो वी वांट टू मतलब वही सेल वही करना मतलब चाहते हैं। ये 160 का अभी लेवल ही है, फ्यू मतलब फ्यू थोड़ा सा। डेज बैक 210 को क्रॉस किया था, वी थॉट, हमने थोड़े शेयर्स बेचे भी उसमें, बट फिर वो हाँ, एकदम से नीचे आ गया। 120।
देख लीजिए अब ये 150 तक देख लीजिए, अब इसको 150 तक देख लीजिए। अगर अगर इसको घूमना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको इसी लेवल से घूमना पड़ेगा, मतलब 150 टू 160 इस जोन से ही इसको घूमना पड़ेगा। अगर उसने इसको भी तोड़ दिया तो वो नीचे गिरेगा और उसका कोई मतलब होप नहीं है। राइट। देख लीजिए, आप देख लीजिए थोड़ा सा। और कुछ शेयर है और अगर बताना चाहे तो। एक दूसरा है ईस्टर इंडस्ट्रीज, ESTER, EST या इंस्टा इंडस्ट्री, ओके मिल गया। ESTER इंडस्ट्रीज, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री। इसको अपने कहाँ पे खरीदा इसको है? 129 पे लिया था। अभी ये थोड़ा सा ओके, इसका मेजर लेवल ये बनेगा जहाँ पे ये अभी है, मतलब 80 86 87 के आसपास। ये इसका राइट मेजर राइट। लेवल है। अगर इसको इसने तोड़ दिया तो मतलब बुरा है, 1 आवर टाइम फ्रेम मिलेगा। हाँ, इसको आप थोड़ा सा होल्ड कर सकती है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब होप है। अगर इसने इसको क्रॉस किया तो शायद ये 126 130 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसने 80 का लेवल क्रॉस कर दिया तो आप इसको इससे निकल जाइएगा। नहीं, वो 80 के लेवल पे नहीं है वो, मतलब ऑलमोस्ट 90s में ही रहता है। हाँ और अभी हाँ मतलब 105 हाँ, तक भी गया है शायद 100 पे आज 100 पे आज। है अभी, 102 100 चल रहा है अभी इसका प्राइस। तो राइट हाँ, राइट। यहाँ से वो एक दे सकता है, एक अप मूव दे सकता है। लेकिन टाइम लगेगा उसका, ये 1-2 महीना लग सकता है। ये 135 तक आ सकता है अगर इसने दिया तो ठीक ठाक मूवमेंट, 135 तक आ सकता है ये। तो इसको होल्ड करके रख सकते हैं ना? हाँ, इसको रख सकते हैं, लेकिन अब ये लेवल देख लीजिएगा, 85 का लेवल देख लीजिए, 80 टू 85। ये लेवल आप ओके। देख लीजिएगा, चेक करते रहिएगा कि 80 टू 85 के लेवल के ऊपर ही रहे ये। ठीक राइट है। राइट राइट राइट। ओके ओके। और एक हमने अभी रिसेंट बाय किया है, हम्म, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस करके। पैरामाउंट आपने ये शायद बताया था, शायद अगले हाँ हाँ हाँ। वो लास्ट क्लास रिसेंट में भी। बाय है, पर वो भी थोड़ा सा हमने एंट्री गलत ले लिया, फ्यू डेज बैक की बात है, 15 दिन पहले। कहाँ पे लिया था आपने? यहीं से खुद ही से परचेज किया था देखकर। नहीं नहीं, मतलब कौन से पॉइंट पे बाय किया था? ऑलमोस्ट जो अभी हमने एवरेज किया है वो 100 पे आ रहा है, पर वो भी थोड़ा नीचे गिर गया है। आपने 100 पे बाय किया है? हाँ, अभी जो शेयर्स का एवरेज है वो 100 है। अभी तो वो 56 पे है, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। नहीं 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 नहीं, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस। ओके, आपने कौन सी पैरामाउंट खोली? कम्युनिकेशन। मैंने वो इंश्योरेंस खोल लिया है, नहीं नहीं, पैरामाउंट। पैरामाउंट कम्युनिकेशंस है। ओके, आपने 100 पे लिया, अभी 85 चल रहा है। हाँ, दैट इज दैट। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही लिया था, इट फेल डाउन टू 85। मैंने बोला था आपको कि ये 84 का लेवल मेजर है, हाँ, तब अगर तक इसको तो थोड़ा बाय कर चुके थे ना लास्ट टाइम जब मैंने पूछा। तो 84 का लेवल मेजर, अगर इसको 84 ने तोड़ दिया तो 76 पर गिरेगा ये। देख लीजिएगा आप ये थोड़ा सा, मतलब अगर घूमना है तो इसको यही से घूमना पड़ेगा। लेकिन जो फॉल है, मतलब ये शार्प फॉल है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इसमें लाइन्स में शिफ्ट कर देखिए, मार्केट तेजी से गिर रहा है। यहाँ से वो और ज्यादा गिर सकता है अगर इसको इस लेवल पे ये नहीं संभाला तो। ये कौन सा लेवल है, 84? हाँ, 84 टू 85 का लेवल, मतलब जहाँ पे मार्केट अभी है वही लेवल बस है। मतलब उससे नीचे गया तो फिर स्टीप फॉल है। हाँ, यहाँ से एक फॉल आएगा, मतलब डायरेक्टली 76 तक एक फॉल आ सकता है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ हाँ जो भी पूछना था आपको? हाँ हाँ, क्लियर है। अभी जो भी लिखा है ओके वो रिविजन करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। आप देखिएगा, और मैंने जो बोला है वो रिव्यू आप दे दीजिएगा। देने के बाद आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके। राइट। और लाइक आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी है, और कुछ डाउट हो तो मेरे को आप डेफिनेटली बोल दीजिएगा, ठीक है। या, ठीक ओके है। ओके ओके, ठीक है ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।